जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़े थे धीर सिंह धाबा की शिक्षा विज्ञान की बुक, और धीर सिंह धाबा की शिक्षा विज्ञान की इस बुक में हमने 3 पेजेस अच्छे से कवर कर लिए थे। ये 3 पेजेस हमारे शिक्षण व्यू रचनाओं वाले चैप्टर से जुड़े हुए थे, एक्चुअली आकलन और मापन से जुड़े हुए थे। तो आज के इस सेशन में हमने जो कुछ भी पढ़ा है ना, उसको अच्छे से रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो हमने 3 पेजेस पढ़े, है ना। तो कौन कौन से 3 पेजेस पढ़े हमने? यही कोई 70 की रेंज में पढ़े थे अपन, है ना। 77 तक कल पढ़ लिया था। तो आज हमने 78, 79 और कुछ 180 पढ़ा हुआ, ठीक है। तो एक्चुअली देखो मेरी निगाह पड़ी गई यहाँ पे। देखो हमको ना रिवाइज करना है चीज़ों को, ठीक है। तो बिल्कुल बिना देखे रिवाइज करेंगे। तो देख लेते हैं अब कितना कहाँ तक पढ़ा है। 188 से पढ़ा है ना। अब देख लिया है तो इसको कंटिन्यू करते हैं। 188, 189 और कुछ 190, ये 3 पेजेस हमने पढ़े, ठीक है। तो इन 3 पेजेस में हमने क्या देखा, देखो आज हमने क्या डिस्कस करा, हमने क्या पढ़ा, रिवाइज करते हैं उसको 10 मिनट में। तो हमने देखा, हमने पढ़ा कुछ कॉन्सेप्ट तो हमने सीखा होगा, कुछ तो हमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमने आज क्या डिस्कस करा, देखो ये 3 पेज पढ़ने के बाद थोड़ा सा बीच में गैप आ गया था। तो इस वजह से शायद क्यों कहें साहब की स्पष्टता में कमी होगी। बढ़िया से रिवाइज करेंगे, ठीक है। मैं कहना ही चाह रही थी कि शायद हो सकता है उतना स्पष्ट नहीं रिकॉल कर पाए अपन, लेकिन कहेंगे कि बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो देखो हमने इन 3 पेज में क्या देखा, हम एक्चुअली देखते हैं। तो फर्स्ट पेज तो हमारा बहुत ईजी था, कोई इन्फॉर्मेशन। सेकंड पेज एक्चुअली कोई इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं। बताया गया था कि आकलन की क्या क्या विशेषता हो सकती है ना, वो जानते अपन। और एक था कि आकलन की प्रक्रिया कैसे चलती है, ये भी जानते अपन, है ना। तो सेकंड पेज हमारा कुछ खास इंपॉर्टेंट था नहीं। तो यहाँ अपन सब इसको कहते थे अपन सम इन्फॉर्मेशन ना, सम बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक बहुत इजी थी, है ना। आकलन की प्रक्रिया आप जानते हो, सबसे पहले उद्देश्यों को डिसाइड करते हैं, उसके बाद अनुभव वगैरह देना शुरू कर देते हैं बच्चों को, मतलब क्लास की एक्टिविटी आ जाती है, और लास्ट में मूल्यांकन करना। ये 3 स्टेप होते हैं। और जो हमारे एनसीईआरटी है ना, उसकी कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन में भी ये 3 स्टेप बताए गए। बाकी एक और बिंदु यहाँ पे गिवन था कि आकलन के क्या क्या, आकलन में क्या क्या विशेषता हो सकती है ना। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई आकलन की प्रक्रिया को लेकर। दूसरी बात हमारी आकलन की विशेषताओं को लेकर। देखो आकलन की विशेषता अपन जानते हैं, व्यापकता, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, समग्रता और स्वाभाविकता, मितव्ययिता, ये सारी आकलन की विशेषता होती है। बस इतना ही था सेकंड पेज में, कुछ खास था नहीं, है ना। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे प्रक्रिया और इसकी विशेषता, है ना। ये 2 बिंदु हमने डिस्कस करें। वहीं अपन लास्ट पेज में हमने कुछ देखा। देखो लास्ट पेज अपन पढ़ते हैं आकलन, और एक्चुअली लास्ट पेज अपन फर्स्ट पेज याद करते हैं। देखो फर्स्ट पेज मुझे ध्यान आ रहा है कि हम मूल्यांकन को लेकर पढ़ते हैं कुछ ना कुछ। फर्स्ट पेज हमारा मूल्यांकन को लेकर होता है। मूल्यांकन की परिभाषा वगैरह देखते हैं, कुछ बेसिक बातें, थोड़ा सा मापन को भी देखते हैं। मापन मूल्यांकन को पढ़ते हैं फर्स्ट पेज में, ध्यान आया, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड पेज तो हमारा डेडिकेटेड है कुछ इसको मूल्यांकन को, है ना। मूल्यांकन की विशेषता, मूल्यांकन की प्रक्रिया। और ये जो फर्स्ट पेज है हमारा, ये भी मूल्यांकन को ही डेडिकेटेड है, मतलब मूल्यांकन के बारे में पढ़ा, मूल्यांकन की बेसिक सी बातें, जैसे परिभाषा वगैरह क्या हो जाती है मूल्यांकन की बस ये बेसिक बात है। जैसे मूल्यांकन की कुछ मापन मूल्यांकन में क्या अंतर होता है, मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट क्या है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, ये बेसिक बात है। और फिर थोड़ा सा मापन को लेकर के, मापन के कार्य क्या हो सकते हैं, मापन के प्रकार कितने हो सकते हैं, मापन की परिभाषा क्या हो सकती है, ये सब, ठीक है। तो यहाँ हमने आकलन किसके बारे में पढ़ा, एक तो मूल्यांकन के बारे में, और एक हमने देखा मापन के बारे में। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं, ठीक है, मापन और मूल्यांकन को। तो इस तरीके से देखो क्या जाना, बेसिकली हम इसमें जानते हैं मूल्यांकन की अलग अलग परिभाषाओं को हम याद करने की कोशिश करते हैं। मूल्यांकन क्या है, तो निर्णय देने की प्रक्रिया मूल्यांकन प्रक्रिया था। मूल्यांकन एक प्रभावशाली प्रक्रिया होता है। मूल्यांकन एक समावेशी प्रक्रिया होता है ना। और मूल्यांकन इस तरीके की अलग अलग परिभाषा थी कुछ मूल्यांकन को लेकर के। तो इसको ट्रिकी तरीके से याद करेंगे मूल्यांकन की परिभाषा को। तो आप कह सकते हो कि राधा की बीवी मच्छर, है ना। राधा की बीवी मच्छर मारने का काम करती है, ऐसे कहा था हमने। तो गेज कहते हैं कि ये वांछनीय प्रक्रिया है, और दांडेकर कहते हैं कि ये किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त हुए ये बताती है ना। तो मतलब उद्देश्य को बताना भी इसका कार्य होता है, उद्देश्य प्राप्त हुए कि नहीं। राधा की, उसके बाद बीवी, बी से अपन कह देते हैं ब्लूम प्रभावशाली प्रक्रिया कहते हैं, और वी से अपन वेस्ले कहते थे समावेशी प्रक्रिया। के से कुपुस्वामी तो नहीं, कोठारी एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं शिक्षा का। और मत्सर है ना, तो म से अपने कुछ मुफात कहते हैं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। और ऐसे अपने कुछ स्टार कह देते हैं कि ये तो प्राविधिक पद की प्रक्रिया है। और स्टोन कह देते हैं कि स्टोन कहते हैं प्राविधिक पद, स्टार कहते हैं निर्णय लेने की प्रक्रिया। और र से अपने वही दोबारा, तो कोई खास बात है नहीं। तो ये परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसको अपने ट्रिकी तरीके से देखा था। बाकी तो चीजें बहुत ज्यादा आसान थी। मापन मूल्यांकन में क्या अंदर होता है, तो मापन एक सतत होता है और व्यापक होता है, और मूल्यांकन की बात होता है। तो ये बेसिक अंतर अपन जानती है।
बाकी इसके उद्देश्य क्या होते हैं मूल्यांकन के, आप जानते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य सिलेबस में सुधार करना, टीचर को बताना को सही विधियां इस्तेमाल कर रहे नहीं कर रहा है, बच्चे की प्रकृति के बारे में जानकारी देना, ये सब है ना। वही बेसिक बात है। अब मूल्यांकन होता क्या एक्चुअली, तो आपके मापन को गुणवत्ता प्रदान करना है ना। जैसे कि इसमें मात्रात्मकता भी आती है, गुणात्मकता भी आती है। जैसे मान लो कोई 70 IQ वाला बच्चा है तो उससे पता चला कि मंदबुद्धि बच्चा है, तो इस तरीके से है ना। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा, मतलब मात्रा से हमने कोई आउटपुट निकाला कि 70 वाला बच्चा मंदबुद्धि होता है, तो ये मंदबुद्धि कहना ही क्या होता है, मूल्यांकन होता है। तो इस तरीके से इसमें मात्रात्मकता और गुणात्मकता दोनों पाई जाती है। अब थोड़ा सा मूल्यांकन पे आते हैं। मूल्यांकन 4 तरीके हो सकता है, अंतराल, अनुपात, क्रमिक और शाब्दिक, ये ध्यान रखो। बाकी स्टीवेंस कहते हैं कि मूल्यांकन है ना एक अंक देने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन के कार्य भी हो सकते हैं है ना, जैसे कि वर्गीकरण करना, मापन सॉरी है ना, मापन के क्या काम होते हैं, बच्चों को वर्गीकृत करने में मदद करता है मापन, ये बेसिक बातें होती है ना। और अंक वगैरह प्रदान करना, मात्रा वगैरह प्रदान करना, ये सब मूल्यांकन के काम होते हैं। तो ये मूल्यांकन क्या होता है, मापन क्या होता है, बेसिकली चीजों को अंक देना है ना, संख्या में मापना, गणना करना, ये सब होता है मापन। तो ये बेसिक बातें हमने देखी है ना। तो इस तरीके से कुछ बेसिक सी बातें हमने पढ़ी। वहीं अपन लास्ट पेज में क्या देखते हैं, लास्ट पेज हमारा रहता है मापन मूल्यांकन में क्या अंतर। एक्चुअली मूल्यांकन के प्रकार, परिणाम तो गुणात्मक, परिणाम जानते हो आप, जिसमें लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, ये सब। गुणात्मक जानते हो, जैसे रेटिंग स्केल, साक्षात्कार, ये सब जो चीजें ना, व्यक्ति इतिहास विधि है ना, जांच सूची वगैरह हो जाती है, और कुछ एक साक्षात्कार है, समाज है, और एक और से एक और कुछ होती है अपने ऐसे ही कुछ विधि। तो ये सारी विधियां, बाकी कुछ बस ये सारी विधियां जो होती है ना, मतलब आप सुनते हो प्रश्नोत्तर विधि, ये सब ये गुणात्मकता की कैटेगरी में, जो भी आप ये मतलब कि पोर्टफोलियो वगैरह, ये सब गुणात्मकता की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। बाकी कुछ बेसिक बातें और कवर की गई थी इसके ऊपर, तो वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। लास्ट पेज में थोड़ा सा डैश रखते हैं, क्वेश्चन मार्क रखते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है 190 पेज में, इसके अलावा 190 है ना, ये तो बहुत ही आगे 190। तो ये है अपना पेज नंबर 190 है ना। तो 190 में हमने क्या देखा, ये देखो, इसकी बात कर रही थी मैं, ये संचय, ये कह रही थी ना, स से S3 है, तो संचय हो गया, समाज हो गया, साक्षात्कार हो गया है ना, अवलोकन हो गया, घटना हो गया, रेटिंग स्केल है ना। इस तरीके से हमने कुछ याद करा था, बेसिक चीजें। अब इसके ऊपर क्या बता रखा, तो मूल्यांकन का नेचर और मूल्यांकन के गुण क्या हो सकते हैं। मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होती है अपन जानते हैं, वैसे कुछ खास बातें है नहीं, और मूल्यांकन के गुण क्या हो सकते हैं ये भी अपन जानते हैं, ठीक है। जैसे मूल्यांकन के गुण क्या होते हैं, सूचना संबंधित सूचना, मतलब मूल्यांकन हमको सूचना देता है, हमको मत निर्धारण करने में सहायता करता है, निर्णय लेने में सहायता करता है मूल्यांकन। तो ये मूल्यांकन के गुण होते हैं कि मतलब हमको डिसीजन लेने में मदद करता है, ठीक है। और सूचना देता है, ठीक है। तो नेचर कैसा होता है, सतत होता है, व्यापक होता है, और छात्र केंद्रित होता है, ये बेसिक बात है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ बिंदु है क्या, तो देखो इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि मूल्यांकन की परीक्षण, मूल्यांकन की मापन के मूल्यांकन के टूल क्या क्या होते हैं, मूल्यांकन कैसे करोगे, तो मूल्यांकन के टूल ध्यान रखोगे। एक तो परीक्षाएं लेना मूल्यांकन का टूल है, बच्चे के कोई पोर्टफोलियो वगैरह है तो उससे बच्चे के बारे में पता करना मूल्यांकन का टूल हो सकता है। कोई प्रक्षेपी तरीके है तो उससे बच्चे के बारे में, प्रक्षेपी तरीके कौन से हो सकते हैं, जैसे चलो अभी ये ध्यान रखो कि प्रक्षेपी तरीके, जैसे कि हाँ, हरमन रोशा का शाही दबा परीक्षण, प्रक्षेपी तरीके जो आपके मन के बारे में बताए, अवचेतन मन के बारे में बताए, तो शाही दबा परीक्षण बताता है, शब्द साहचर्य बताता है, और भी बहुत सारे, एक TAT कथानक परीक्षण, ये सारे प्रक्षेपी तरीके होते हैं। तो ये भी मूल्यांकन का टूल है, क्योंकि इससे आपको बच्चे के बारे में पता चलेगा, है ना। तो एक ये मूल्यांकन का टूल हो जाता है। परीक्षाएं तो है ही है, कोई आलेख बना रखा वो जैसे पोर्टफोलियो वगैरह, फाइलें वगैरह, ये तो है, ये भी है, और प्रक्षेपी तरीके भी हो जाते हैं, और एक निरीक्षण वाले तरीके भी हो जाते हैं, जिसमें कुछ चीजें शामिल होती है, जैसे जांच सूची, समाज मिति विधि, अनुमान विधि, है ना। तो निरीक्षण में कौन समाज विधि मतलब बच्चे को कोई एक्टिविटी करके देखना, फिर उसको फिर नोट डाउन करना, बच्चा ऐसा है, बच्चा वैसा है ना। तो इसको वृतांत लेख कहते हैं कि आपने बच्चे को देखा और नोट करा। जांच सूची मतलब टिक मार्क कराया बच्चे से, है ना, निर्धारण आपने मतलब टिक मार्क कराया। तो निरीक्षण वाले तरीके भी, जिससे आप बच्चे के बारे में पता कर सकते हो, तो मूल्यांकन कर सकते हो, बच्चा का मूल्यांकन कर सकते हो। तो कुछ निरीक्षण वाले तरीके होते हैं, जैसे कि हम निरीक्षण करके टिक मार्क करते हैं, समाज मिति विधि में करते हैं वैसा, है ना। बच्चा समाज में कुछ करता है तो देखते हैं, टिक करते हैं। जांच सूची में करते हैं, वृत्तांत अभिलेख में भी हम मतलब पूरा लिखते हैं, उसको बच्चे को देख के बच्चा कैसा क्या है। तो ये बेसिक बातें थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस लास्ट पेज में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था, क्योंकि हम थोड़ा बहुत अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, तो हमने अब देख लिया। अब कुछ देखो, कुछ रहा क्या, देखो कुछ रहा तो नहीं, सारी बातें हमने इंक्लूड कर ली, है ना। ये भी देख लिया हमने, ये पेज भी अच्छे से कवर कर लिया, ये भी अच्छे से कवर कर लिया, 4 तरीके का सब कुछ बढ़िया से कवर कर लिया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, ठीक है, जिसमें हमने 10 मिनट में जो भी हमने पढ़ा है, पेज नंबर 88, 89 और 90, जिसको हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया। ओके,
तो मिलते हैं थोड़ा फेस टू फेस, अब थोड़ा मिल करके डिस्कस करेंगे 2-5 मिनट। ओके।